जसे राष्ट्रगान सुरू कर. I request today's chief guest, respected principal sir, madam, vice principal madam, HM sir, Veer Kakade from class 3 with his speech. Veer Kakade. मैं भारत देश का सदा सम्मान करता हूँ, ताकि मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ. मुझे चिंता नहीं है देश जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा ऊंचा सदा ये अरमान रखता हूँ. A very warm good morning to everyone present here. Today we are celebrating the 73rd Republic Day of India. I wish you a very happy Republic Day to one and all. After the independence, we needed a constitution to run our nation. After many discussions and considerations, an eminent scholar, Dr. Bhimrao Ambedkar and his team drafted our constitution, which came into force on 26 January 19. The Constitution has given equal rights to every citizen. India is now a democratic and free country. Today is the day to remember our freedom fighters, the real heroes and their sacrifices. वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे. वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे. भारत माता के आंचल पर आंच नहीं आने देंगे. बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की. आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे.
लड़ेंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। ये आदत है बुरी न पालो इसे, ये आदत है बुरी न पालो इसे, दिल में जो नफरत है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है सबका, संभालो इसे, संभालो इसे, संभालो इसे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। It was indeed mind-blowing performance. कोई ऐसा मजहब बनाया जाए, कोई ऐसा मजहब बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहती तो गंगा और यमुना भी है, कोई तो बताए किसमें नहाया जाए। In this patriotic fervor and zeal and enthusiasm, now I invite here our next participant, Swarali Karewal from class 8B with her patriotic dance. Let us remind and recall today's students. They are ready here with group song. शहीदों की लहू की स्याही से ये संविधान बना है।
शहीदों की लहू की स्याही से ये संविधान बना है, हर दिन संभाल के रखो, इसी से तो मेरा देश महान बना है। आगे इस श्रृंखला में मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ माध्यमिक विभाग से आदिति खेकाड़े अपना मनोगत लेकर यहाँ पे प्रस्तुत होंगे। प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षकगण, उपस्थित प्रमुख अतिथिगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम आदिति रविकिरण खेकाड़े है। मैं कक्षा 7वीं स की छात्रा आपके समक्ष अपना मनोगत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में भारत देश के प्रत्येक नागरिक को के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीज़ें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। जय हिंद, जय भारत। Now, here I invite Payal Sapkal with her patriotic dance. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। लक्ष्मी भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं आगे यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ निधि खिलारे को, वो यहाँ पर आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। निधि खिलारे। इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, HM सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, first of all I wish you a happy Republic Day to all. My name is Nidhi Uddhav Khillare. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. Today is 26th January, the Republic Day of our beloved country. Our Constitution came into force on 26th January 1950. The Constitution of India is the supreme law of India. It gives us fundamental rights like freedom of speech, education, equality, religion and more.
India became secular and democratic country on this day. Republic Day is important to us as Independence Day. Today we are living in great republic country. This would not have been possible if our freedom fighters had not made numerous sacrifices for the independence of our country. The Constitution is supreme law of India, but has taken place that we would not let the efforts for the brave freedom fighters go in vain. Let's make our country the best country in the world. I am proud to be an Indian and respect the culture of my country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you and have a nice day. नमस्ते, मेरा नाम दर्श चंद्रमोहन मांडरे है। मैं कक्षा तीसरी ब का छात्र हूँ। आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ बताने वाला हूँ। हर साल हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। हमारा भारत देश आज़ाद होने के बाद देश के संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। श्रीमान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अथक प्रयासों से संविधान लिखित स्वरूप में बना। उसको 26 जनवरी 1950 से अमल में लाया गया। हमें इस लोकशाही के देश में कई तरह के अधिकार एवं कर्तव्य मिले। पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, काम करने का अधिकार और घूमने का अधिकार। सही अर्थ से हमारा देश प्रजासत्ता या गणतंत्र हुआ। आखिर में सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ मानसी वैद्य, वो यहाँ पर आए और अपने विचार आपके साथ साझा करें। मानसी वैद्य। Good morning everyone. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, beloved Vice Principal Ma'am, teachers and my dear friends. Myself Mansi Vaidya from class 8A. Today we all are gathered here on the prosperous occasion of Republic Day. Republic Day is celebrated every year on 26th of January. This year, India will celebrate its 73rd Republic Day. Republic Day is celebrated to remember the historic movement when our nation became independent country. As we all know that India got its independence on 15 August 1947, and the country do not have its own constitution. Instead, India was governed by law implemented by British. However, after many deliberation and amendments, a committee head Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of Indian Constitution which was adopted on 26 November and officially come into effect 26 January 1950. Ever since independence, the main celebration of new Constitution of Republic Day has been held at National Capital, New Delhi at Rajpath, in the presence of President, Prime Minister and the other high-ranking of India. As a tribute, Republic Day ceremonial parade takes place at Rajpath. Every year, as a part of celebration, India has been hosted guest of honor. That could be head of state or government of other countries for Republic Day celebration at the capital. The flag hosting ceremony at the Rajpath is the national capital takes place mostly at 8 a.m., which is followed by Republic Day speech by the President and the other Republic Day parade. Republic Day March is considered to be an eye-catching element, the festival and the showcase. Indian culture and social heritage, it is also showcased that Indian defeats capability 9 to 12 different regiments of Indian Army, Navy and Air Force, accompanied by their bands, march in all their official decoration. During non-COVID days, Republic Day is celebrated in every school, college and office with enthusiasm and energy. In school, various competitions are held, which include dance. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. May I now invite here respected HM sir of our Vidyalaya with his thoughts and emotions on this pious occasion. A very good morning to all of you.
First of all, I wish all of you a happy Republic Day. Guest of the honor for today's program, most respected Principal Sir, respected Vice Principal Ma'am, teachers and my dear students. As you know that we celebrate Republic Day every year on 26th January. To commemorate the adoption of Indian Constitution, which came into effect on this day in 1950. So on this day, I would like to share 2 points with regards of Republic Day. The first one is journey of India from 1947 to 1950, and the second point is regarding the Republic nation. So as we have listened to the previous speakers about how the Republic Day is being celebrated every year, we know that on 15 August 1947 we got freedom. The freedom we got is based on the Indian Independence Act of 1947, which was passed by the British Parliament. And in this act, there were many provisions were there, and the 3 important provisions were, the first one is that the India will be free from the British rule. Second important provision was that till the India framed its own constitution, the India will be run by Government of India Act 35, that is 1935. I also take this opportunity to say that we must work to inculcate the Republic values among the people as well as among the students. So thank you so much. Now, to guide us, to enlighten us, I would like to request our Principal Sir to come over here with his blessing and thoughts on this pious occasion. Sir, please. सभी भारतवासियों को नमस्कार. नमस्कार सर. Good morning to all of you. आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ अपने विद्यालय की तरफ से तथा अपने व्यक्तिगत रूप से. हम and as we know, Indian Constitution is the combination of various constitutions. British Constitution, the more important constitution because it was under the British rule. So we have adopted many things from American constitutions also and other Australian constitutions, Scandinavian constitution. So it is the blending of all the good points of all the constitutions of the world. So the main thing or the main aspect is our duties and rights. Only we want our rights, but we do not do our duties. Fundamental rights are there, fundamental duties are there, which are enlisted in our Indian Constitution. मूलभूत अधिकार के साथ साथ मूलभूत कर्तव्य. So we are also celebrating 75th year of our Indian independence, आजादी के अमृत महोत्सव, जिसके द्वारा हम विभिन्न गतिविधियों के द्वारा
हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करते हैं, उनका बलिदान को याद करते हैं तथा उनको सम्मान देने का अवसर मिलता है। यही मातृभूमि जिससे हम सब कुछ पाया है, तो इसको नहीं भूलना चाहिए। When we are going up in the sky, we should not forget our root. जमीन को नहीं भूलना चाहिए जब हम आकाश मार्ग में जा रहे हैं या आकाश के जो चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, तो दोनों महत्वपूर्ण है। Today, regarding this celebration, I'll congratulate all the teachers who are behind the screen, and so that the presentation could be a grand success. And last but not the least, I will congratulate and I'll thank all our participants, छोटे छोटे बच्चे जो इतने बढ़िया अच्छा ढंग से वो लोग स्पीच दिए आज के दिवस के महत्व के बारे में, तथा जो चाहे डांस प्रोग्राम में हो चाहे संग प्रोग्राम में हो, जो लोग आज पार्टिसिपेट किए सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं, धन्यवाद। At last, I would thank all of you on this great day and again congratulate all of you on this occasion. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। Thanks a lot for your inspiring and motivational words, sir. You have been guiding us and informing us. May I now request our Vice Principal Madam to propose vote of thanks. Respected Principal Sir, Mrs. Yogita Patel Ma'am, HM Sir, learned colleagues and dear students, a very good morning to one and all and a very happy Republic Day. आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस ओकेजन पे मैं I would like to extend my sincere thanks to Principal Sir for his precious words on this auspicious occasion, and I would like to give my special thanks to ma'am for making this occasion special by her presence. सभी टीचर्स का, सभी लोगों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका कंट्रीब्यूशन है, सहभागिता है, उन सभी को मेरा हार्दिक आभार। अंत में उन सभी बच्चों को जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही उत्तम प्रस्तुति दी है, उन सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। सभी को एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।